तो लार्ज डैम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट जो लोग देखते हैं कि यार इतना पानी है, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स, ये ज़ाया हो जाता है, समंदर में चला जाता है, एज दैट ज़ाया पानी का मतलब वो एक नेचुरल फिनोमेना जो होना ज़रूरी है वो ज़ाया हो जाता है। बट एक लेमैन आर्ग्यूमेंट है कि भाई देखिए इतना सारा पानी है, अगर ये हम संभाल लें तो पूरे साल हमें हो सकता है। सो लार्ज डैम्स, लेट्स सेट दोस असाइड, वो भी एक लंबा डिस्कशन है कि लार्ज डैम्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, वेदर देयर इवन सेंसिबल टू मेक एट दिस पॉइंट। बट स्मॉलर डैम्स, स्मॉलर रिजर्वायर अलोंग, वुड दे हैव हेल्प्ड? पॉसिबली कर सकते हैं हेल्प, लेकिन वो अगेन वी हैव टू डिसाइड कि इन्हें बनाना किधर है। सिंध में तो आप बना नहीं सकते। अगेन वो यू बैक टू जगह नहीं है, इट्स फ्लैट लैंड। डैम के लिए यू नीड अ सर्टेन हाइट, यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ के उसके पीछे यू आर गोइंग टू कलेक्ट मिलियंस ऑफ एकड़ फुट ऑफ वाटर, और वो आपने फिर रिलीज़ करना होता है। बलूचिस्तान में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल जो कुलाची रिवर है, दिस इज़ आल्सो अ सीजनल स्ट्रीम, उस पर गज डैम है एक। उसका मतलब बेसिकली पर्पज़ ये है कि इट फ्लोज इनटू मंशर लेक, उसका साइड से पहाड़ों से स्ट्रीम आ रही है, उसको रोकना है। सो इस तरह के कोई हिल टोरेंट से कंट्रोल करने के लिए यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट विद स्मॉल रिजर्वॉयर्स एंड स्मॉलर डैम्स। अब इशू ये है कि व्हाट इफ़ दोज हिल टोरेंट्स आर सो अनकंट्रोलेबल कि वो उन डैम्स को भी ब्रीच कर जाएँ। ओके, इस साल अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि यू कैन रियली मैनेज दैट एज वेल, बट you still have to do something to mitigate it. तो suggestions हैं कि hill torrents can be dealt with much smaller earth bound जो आपके dams होते हैं, कि barriers, you're basically creating barriers, कि you are buying yourself 5 to 10 extra days. So that is what the purpose small dams can fulfill. And again, large dams wala, I think if the country and the state and establishment, all of them are really interested, go ahead and do the Kalabagh Dam experiment. What's your take? Isn't there also so much research and academia now on like the environmental impacts of large dams, the land, there is dislocation of people on साल 2000 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स की रिपोर्ट आई थी, द लार्ज डैम शुड नॉट बी बिल्ट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एनीमोर। उसके बाद लेकिन कई मुल्क हैं, इंडिया है, चाइना है, दे हैव बिल्ट लार्ज डैम्स सिंस देन एज वेल। हम भी बना रहे हैं। डीकमीशन भी तो नहीं किया China is decommissioning largely because उनके पास alternative options वो उन्होंने ढूंढना शुरू कर लिया, लेकिन उन्होंने बहुत कम decommission की, ज़्यादा decommission यूरोप और US ने की हैं। लेकिन इशू ये वो decommission करके they remained on fossil fuels, तो उसका कोई उन्होंने as such कोई strong reasoning करनी, maybe they had felt a couple of droughts और उसके बाद उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो logic है ना डैम्स बनाने का, वो यही है कि फॉर टेम्पररी पर्पसेस यू कैन स्टोर वाटर। लेकिन डैम्स बना लें, कालाबाग आपने बना लिया, बट यू डिड नॉट फिक्स द साइकी ऑफ मैनेजिंग अ रिवर, कि देयर हैव टू बी सर्टेन पॉइंट्स इन द ईयर, पर्टिकुलरली मानसून मंथ्स, जिनको आप सिर्फ स्टोरेज के फोकस से ना देखो। यू हैव टू इंश्योर दैट द रिवर कीप्स फ्लोइंग, एंड बिकॉज द रिवर विल बी फ्लोइंग, तो आपके पास कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि यार ये मेरा, देखिए 2 ग्लास हैं, वो तरबीला डैम एक ग्लास है, कालाबाग एक ग्लास है, आपका नलका चल रहा है। अब आप ये करते हो कि विद इन द फर्स्ट आवर आप कहते हो कि अच्छा इसमें से इतने इतने कतरे पानी आना है, मैं दोनों ग्लास जल्दी से भर लूँ, यानी भर के साइड पे रख दिया, उसे कतरे निकलते आ रहे हैं। अगर आप उसे ऐसा करो कि आप आधा भरो और पी लो, और फिर दोबारा दूसरे ग्लास को आधा भरो पी लो, यू आर स्टिल यूजिंग द वाटर एंड लेटिंग इट गो। तो आपने इस तरह की मैनेजमेंट करनी है कि यू डू नॉट स्टोर एक्सेसिवली। आप पानी को हॉग करके नहीं बैठ जाते कि यार ये मुझे मिल गया, मैंने अब रखना है। लोग मुझे अजीब अजीब कमेंट्स कि यार ये भर जाए तो इतना पानी होगा, इसका इतना फ़ायदा होगा। उन्हें समझाते हैं कि यार देखो, उस पानी का इवेंचुअली आपने कनाल्स में जो जाना है वो तो चल जा रहा है अभी, लेकिन आप पानी स्टोर कर रहे हो, और जब इवेंचुअली इतना भर जाएगा और इन केस एक्सीडेंटली ग्लेशियर और समथिंग कम्स एंड इतना ज़्यादा पानी आया कि आप कर ही नहीं सकते, तब यू हैव टू रिलीज़ ऑल ऑफ दिस आउट, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट क्वांटम के पीछे से आ कितना रहा है, या आपके लेक्स के डैम्स के आसपास कोई इतनी शदीद बारिश हो जाती है, यू कुड नॉट फोरसी इट। सो फिर आप रिलीज़ करते हो, फिर जो जितना डाउन स्ट्रीम है, तौनसा बराज, गुड्डू बराज, सखर बराज, कोटरी, आसपास सारा एरिया फ्लड होता है बिकॉज फ्लैट है। तो क्यों कर रहे हैं? यही डर है कि पानी ख़त्म हो जाएगा। ये वो इस मेंटालिटी बना ली है ना कि पानी ख़त्म हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ आप क्या करोगे? आपने भर लिया है, आप इसे फ्रीज़ करके साइड में तो नहीं रख दोगे कि ये लें जी, ये हमने
पूरे 1550 फीट पानी भर ले तरबेला में, हम इसे फ्रीज़ करके दोबारा नॉर्दर्न एरिया से ग्लेशियर बना के पहुँचा देते हैं, अब इसमें और आ जाए। इस तरह तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू लेट इट फ्लो, क्योंकि आपको पता है कि 15 सितंबर तक इसे पानी आते रहना है। अब हाउ यू कैलकुलेट एक्यूरेटली, दैट इज़ द वर्क यू नीड टू डू, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन का नहीं पता इसलिए जस्ट इन केस हम स्टोर कर रहे हैं। इसमें फिर अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन वाले मसले भी नहीं है, क्योंकि वो स्टोर कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। तो वो जो काला बाग पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, थोड़े जस्ट या थोड़े अंडरस्टैंडेबल कंसर्न्स हैं लोअर राइपेरियन के कि अगर आप सारा पानी स्टोर कर लेंगे तो हमारे पास तो जो अभी भी आ रहा है वो भी नहीं आएगा। बिल्कुल, इसमें द वर्स्ट ऑफ इज़ अ लोअर राइपेरियन। ऊपर देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस के केपी या पंजाब को वेरी सीरियस थ्रेट्स हैं। जो एक्चुअल आपका कंसर्न है दैट इज़ फॉर सिंध एंड पर्टिकुलरली थट्टा एंड बदीन, कि उनके पास कोटरी से आगे उनके पास पानी नहीं होता तो वो ना फार्मिंग कर सकते हैं, उनकी सी वाटर इंट्रूजन होगी कि पानी नीचे जा नहीं रहा तो जो समुंदर का पानी है वो वापस आएगा, वो सारी ज़मीन को खारा कर देगा। वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा, नो प्लांट लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर। तो ज़्यादा कंसर्न उनकी है कि ये जो बड़े बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आबादियाँ हैं, इनके पास पानी नहीं होगा पीने के लिए। आप डिसैलिनेशन प्लांट्स उन्हें दे नहीं रहे, नाइदर डू यू हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड एंड रन दोज प्लांट्स। तो वो लोग फिर माइग्रेट ही करेंगे ना। अगर ऊपर वाले आपके जो बेटर ऑफ पोर्शंस ऑफ द कंट्री स्टार्ट हॉगिंग आउट द वाटर, लोगों ने कहीं तो जाना है।